पिछले वीडियोज में आपने कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन देखी थी। अब हम कोशिश करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन आपकी रिफ्रैक्शन में हो लेंसेज के थ्रू। वहां हम 4 रेज लेते थे। एक इंसिडेंट रे लेते थे हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो फोकस के अंदर से जाती थी। थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। मिरर्स में हम कोशिश करते थे मान लीजिए ये आपका कोई कॉनकेव मिरर होता और यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास होता, तो कोई भी रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट होती, हमने येलो लाइट इंसिडेंट ली थी, इंसिडेंट रे है येलो विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपका प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है? प्रिंसिपल एक्सिस है ये रेड वाली लाइन जो पोल के अंदर से जाती है। यहां आप एफ और सी देखते थे, पॉइंट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इंसिडेंट रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमारा पहला रूल था इट विल पास थ्रू फोकस, इट विल पास थ्रू फोकस। ये आपकी इंसिडेंट रे है विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू, ये रिफ्लेक्टेड रे थी। मैं पिछला रिवाइज करा दूं थोड़ा सा। रिफ्लेक्टेड रे थी। पहला सिद्धांत आप इस रे से लेते थे। दूसरा इसी का कन्वर्स था कि फोकस के अंदर से यदि कोई रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वापस चली जाती। इसी का उल्टा अपोजिट याद आया। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से इंसिडेंट रे जाती थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से ही वापस रिफ्लेक्टेड हो जाती थी। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। जो पोल के ऊपर इंसिडेंट रे गिरती थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर का सिद्धांत लेके रिफ्लेक्ट बैक हो जाती थी। इन्हीं 4 रेज को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी इमेज फॉर्मेशन करेंगे। इनमें इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम्स। ये रे डायग्राम हम कौन कौन सी चीज फॉलो करें? सबसे पहला रूल आपका आ रहा है, देखो मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन होता था, इंसिडेंट रे वापस चली जाती थी रिफ्लेक्शन के बाद। अब हो रहा है रिफ्रैक्शन, ना कि रिफ्लेक्शन। तो एक साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से यदि इंसिडेंट रे आ रही है, मैं कलर कॉम्बिनेशन वही लेने की कोशिश करूंगा। येलो, दिस इज इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस लाइन इज इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आपका कौन सा है? प्रिंसिपल एक्सिस आपका ये है, ये है ऑप्टिकल सेंटर पोल की जगह। F1 F2 का मतलब है, F है यहां फोकस, O और F के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोला जाता है। यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह 2F आएगा। ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं कि ये रे ऑफ लाइट जब आपके पास इंसिडेंट हो गई है तो रिफ्रैक्शन के बाद यानी लेंस के जब इस तरफ जाएगी तो हमारी ये रे ऑफ लाइट फोकस के अंदर से रिफ्लेक्ट होगी। ये पहला रूल है आपका। ठीक है। अब इसमें क्या स्थिति होगी? कोई इंसिडेंट रे यदि यहां हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर नहीं है, ये लेंस है, इसमें आर पार दिखाई देता है। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, जब आप किसी बुक के वर्ड्स को बड़ा करके देखते हैं। ठीक है। कई ज्योतिष विज्ञानी आपने देखे होंगे, आपके हथेली वगैरह, हाथ वगैरह को, उसकी लकीरें देखते हैं बड़ा मैग्नीफाई करके। आपने कई बार कागज को जलाने की कोशिश की होगी धूप में। तो इस तरह की एक्टिविटीज जो हम करते हैं वो लेंसेज के थ्रू करते हैं। ये कॉन्केव लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस था। इसमें जब आपकी इंसिडेंट रे हमारे पास आई, मैं इसका कलर बदल लूं पहले, ये रिफ्रैक्टेड रे है। यहां जो हमारे पास इंसिडेंट रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, दोनों
लेंसेज में। ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये इस डायरेक्शन में डाइवर्ज होगी। यहां से ऐसा लगेगा कि जैसे ये यहां से आई है। ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, यहां किसी को ये नहीं पता लगेगा कि ये इधर से आ रही है। यहां तो हमें ऐसा लगेगा इट विल अपीयर फ्रॉम दिस डायरेक्शन। ये अपीयरेंस है, ना कि एक्चुअल है। ठीक है, यहां किसी इंसान को देखने के बाद ये लगेगा कि ये लेंस के दूसरी तरफ से फोकस से आ रही है ये लाइन। तो यहां ध्यान दें, व्हेन एनी इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस और इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। यहां तो एक्चुअल पास होगी फोकस के अंदर से, यहां लगेगा कि इट कम्स फ्रॉम फोकस, क्योंकि इधर फोकस के अंदर से ये नहीं जा रही। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ जाऊं क्या? नेक्स्ट, पहली रे ऑफ लाइट का आपने सावधानी से पालन करना है। दूसरा, एनी रे ऑफ लाइट दैट इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। केस नंबर 1 का अपोजिट है ये। हमने पिछले वाले उसमें क्या देखा था? पिछले वाले में देखा था कि हमारी इंसिडेंट रे पैरेलल थी, तो फोकस के अंदर से गई थी। अब हमारे पास ठीक अपोजिट है कि कोई भी प्रिंसिपल फोकस के अंदर से इंसिडेंट होने वाली रे ऑफ लाइट, दिस रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम फोकस passing through focus, it will be reflected back parallel to principal axis। ये पहले केस का उल्टा है। ठीक है, any incident ray directed towards focus, this is incident ray directed towards focus, this is the incident ray directed towards focus। ये फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, ये फोकस के अंदर से आ नहीं रही है, ध्यान देना। इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, ऐसा लगता है कि ये फोकस की ओर डायरेक्टेड है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज योर सेकंड केस फॉर इमेज फॉर्मेशन। यू नीड एनी 2 रे ऑफ लाइट, 2 इंसिडेंट रे और 2 रिफ्लेक्टेड रे आपको चाहिए कोई भी इमेज बनाने के लिए। क्या आप ये समझ पाए हैं? Any incident ray from focus or directed towards focus after refraction it will be parallel to principal axis। refraction के बाद ये principal axis के parallel जाएंगी। आ गई बात समझ में? आगे बढ़ जाऊं। तीसरा केस है 2f के अंदर से या ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली रे ऑफ लाइट। आपने देखा था ऑप्टिकल सेंटर से वहां मिरर्स में था, पोल के ऊपर जो इंसिडेंट होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल I इज इक्वल टू एंगल R बनाते हुए जाती है। तो यहां भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R का रूल फॉलो करती हुई ये रे ऑफ लाइट जाएगी, यानी इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। जब हम यहां देखेंगे एनी इंसिडेंट रे दैट strikes on optical center will be refracted back through the same path without any deviation, following the rule angle I is equal to angle R। this is angle of incidence and this is angle of refraction। क्या मैं आगे बढ़ूं? वहां भी आपने ये सेम देखा था और ये दोनों ही आपके लेंसेज में कॉमन है। यहां भी ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से जाने वाली कोई रे ऑफ लाइट आप यहां देखें, दिस रे ऑफ लाइट इंसिडेंट्स ऑन ऑप्टिकल सेंटर इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, refracted back through the same path, making angle I is equal to angle R। तो कॉन्वेक्स में भी सेम केस है और कॉन्केव में भी सेम केस है। ये मिरर्स में था
कि पोल के ऊपर स्ट्राइक होने वाली, इंसिडेंट होने वाली रे ऑफ लाइट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बना के इधर से ही रिफ्लेक्ट हो जाती थी। ये केस याद आया? आगे बढ़ रहा हूं। अब है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन। क्या आप तैयार हैं? दूसरा हमने देखा था 2f के अंदर से आने वाली रे ऑफ लाइट 2f के अंदर से डायरेक्ट हो जाएगी, वो चौथा केस इसमें नहीं दिया हुआ है। यहां हम 3 केस से ही काम चलाएंगे। पहला, सभी केसेस कौन सा लेंस है? ये केसेस कौन से हैं? कॉन्वेक्स के। पहला कौन सा केस है? व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ये ऑब्जेक्ट यहां इंफिनिटी के ऊपर है, बहुत सुदूर कोई चीज है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज ऑफ जो रेज आएंगी लेंस के ऊपर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। दीज आर इंसिडेंट रेज, दीज आर इंसिडेंट रेज। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल इंसिडेंट रे आ रही हैं। हमारा रूल क्या था? एनी इंसिडेंट रे which passes through lens parallel to principal axis after refraction they will pass through focus। ये कन्वर्जिंग लेंस था, फोकस के ऊपर इनकी इमेज बना लेगा। यहां पर आपकी इमेज बनेगी, ये रे ऑफ लाइट आपको ऐसा लगेगा जैसे फोकस के अंदर से पास हो रही हैं। यहां क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती हैं तो इमेज यहां आपका बनेगा। इमेज की क्वालिटी क्या होंगी? वही F1 इस तरफ, F2 इस तरफ। आप F और F डैश भी यूज कर सकते हो। स्मॉल जो कैपिटल F हैं ये पॉइंट्स दिखाएंगे और स्मॉल f लेंथ दिखाएगा, फोकल लेंथ। ठीक है, आपने देखा था कि इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। जब ये कॉन्केव था तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई थी, ये रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो ये डाइवर्ज होके इस तरफ चली गई थी। ठीक है, तो वास्तव में इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट F, तो इस पॉइंट को हम F1 बोलेंगे। इधर वाला इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा वो F2 होगा। आई बात समझ में? और जो हमारे इसमें यूज हुआ था, सॉरी ये F2 है, इसमें नहीं F1, ठीक है। यहां जो कन्वर्ज हो रहा है इस तरफ तो हमारे पास F1 है और ये F2 था। जो हम फोकल पॉइंट बोलते थे, हमने एक साइन कन्वेंशन बनाया कि F1 हम इस तरफ और F2 इस तरफ रखें। यहां हम एक बात यूज करते थे, याद हो तो, ये पोल, ये F, ये C, तो F और C इस तरफ भी हम मार्क करते थे, याद हो तो। याद आया? यहां पर भी हम F डैश या C डैश इक्वल डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर रखते थे। ये बात याद आ रही है? आप सिंपली F लिख सकते हो। F1 F2 ना लिखें तो दोनों तरफ F लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आप F लिख रहे हो, सिंपली इट इज अंडरस्टैंडेबल कि आपका F है ये। F1 F2 कोई साइन कन्वेंशन ये जरूरी नहीं है कि आप दोनों F को F1 ये लिखोगे, F2 ये लिखोगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, C की जगह 2F। आगे बढ़ जाऊं, पहले की प्रॉपर्टी क्या आई थी? एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, और पॉइंट साइज्ड इमेज बनेगी। इसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट साइज्ड। ये प्रॉपर्टी आपने मिरर्स में देखी थी, इन्वर्टेड थी, यस सर, और रियल है।
एक्सट्रीमली स्मॉल का मतलब है डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड, रियल। वी कैन ऑब्टेन दिस इमेज ऑन स्क्रीन। यही वाला वो प्रक्रम है जो आप सूरज की लाइट को किसी पेपर के ऊपर, यहां पेपर हो तो उस पेपर को हम स्क्रीन बोलेंगे। वी कैन ऑब्टेन द इमेज ऑफ सन ऑन दिस शीट ऑफ पेपर। सूरज की कोई भी हम जो रिफ्लेक्शन बनाएंगे, उसकी इमेज बनाएंगे, तो वो कागज के ऊपर आप बना सकते हो। यदि ये कागज फोकस के ऊपर रखा जाए तो एक बहुत छोटे से साइज के बहुत ब्राइट सा आपको स्पॉट दिखाई देगा, वो सन की इमेज बोली जाती है। और क्योंकि सभी रेज ऑफ लाइट वहां कंडेंस हो जाएंगी तो हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, कागज जलने लगता है। कभी लेंस अवेलेबल होगा तो मैं दिखाऊंगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यदि पिछली इमेज फॉर्मेशन आपने देखे हो, व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ये मिरर्स में था, ये सी यहां दिखाया गया है, हम इसे 2f बोलते हैं लेंसेज में, f का डबल। ये डिस्टेंस वास्तव में, यदि ये O से f1 तक यदि आपके पास फोकल लेंथ है तो ये वाली लेंथ फिर डबल है उसकी। C1 दिया हुआ है, C1 C2 को f1 f2 लिखा हुआ है, 2f1 2f2, फोकल लेंथ का डबल। तो आप C1 C2 यूज कर सकते हो, 2f1 ये यूज कर सकते हो। ठीक है, यहां आपके पास कोई इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज कहां बनेगी आपने देखना है। ये आपकी इमेज ऑब्जेक्ट है, बियॉन्ड सी, सी से पीछे की ओर है, तो दो रे ऑफ लाइट आपने इंसिडेंट करनी है। पहली रे ऑफ लाइट कहां इंसिडेंट करनी है? एक तो जाओ, ये आपकी है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, तो फोकस के अंदर से जाएगी। रिफ्लेक्ट बैक कहां से होगी? फोकस से। ये पहला हमने वो देखा था रे डायग्राम का पहला, व्हेन एनी इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। एनी इंसिडेंट रे, अगला हमने रूल देखा था तीसरे वाला, एनी इंसिडेंट रे दैट पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर will be reflected back through the same path undeviated। तो यहां पर ये आपस में काट रहे हैं, जहां आपकी इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां आपका इन्वर्टेड इमेज बनेगा। इस स्थिति में ये आपका इन्वर्टेड इमेज है। इस इमेज में क्या आपके फीचर्स बने? इन्वर्टेड है, रियल है, स्मॉल इन साइज है, पॉइंट कहां बना? बिटवीन f2 एंड 2f2, या f2 और c2 के बीच में, या सिंपली c और f के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। क्या आप समझ पा रहे हो? आगे बढ़ूं क्या मैं? यस सर। जब आपने देखा था मिरर इमेजेस में C के ऊपर ऑब्जेक्ट यदि रखी जाती थी तो C के ऊपर इक्वल साइज का इमेज बनता था। ये आप इमेज डायग्राम बना लोगे, ये वाले इमेज डायग्राम बेटे बना लोगे। जब ये C के ऊपर कोई आपकी ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो C के ऊपर ही उसकी इमेज आपकी बनती है। डायरेक्शन बदल दूं मैं, इन्वर्टेड, सेम साइज, ये डिस्टेंस भी बराबर रहेगा, रियल इमेजेस होंगी। क्या ये बात समझ आई? सीधी सी बात, C और F के बीच, C और F के बीच में रखी गई। मिरर में तो ये इमेज इस तरफ बनती थी बड़ी, अब दूसरी तरफ बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। क्या इसको एक्सप्लेन करूं कि आप समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो आप बेटे? आराम से देखो, ये ऑब्जेक्ट आपकी रखी गई है यहां, तो इमेज बनाने के सिद्धांत से आपने एक पैरेलल रे निकालनी है, एक ऑप्टिकल सेंटर से निकालनी है। ये दो ही रे ले रहा है। आपके टीचर्स इस रेज को दूसरी तरह भी ले सकते हैं, वो यहां F2 के अंदर, F1 के अंदर से निकालें एक रे और पैरेलल कर दें तो भी सेम आएगा। जैसे
मान लीजिए मैं ये रे ना मानता तो दूसरी रे मैं लेता एक ऐसी जो F1 के अंदर से इंसिडेंट हो रही है। थोड़ा सा मुझे और दिक्कत करनी पड़ती कि लेंस बड़ा होता तो ठीक है, या ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और सी की तरफ होता तो ये कवर कर लेती लेंस को और फिर ये जाती पैरेलल। मैं मानता हूं कि मेरा लेंस एक्सटेंडेड है और बड़ा है, तो हम यहां से इसको पैरेलल पाथ बना देते और आपका इमेज यहीं बनता लगभग। यहां इसने ये इस वजह से नहीं ली कि ये इस ऑब्जेक्ट से जब F1 के अंदर से लेता है तो वो लेंस की रेंज से बाहर चली गई। इसके लिए आपका ये लेंस थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। हाँ, बिल्कुल आएगा। तो 2F के अंदर से रे ऑफ लाइट गुजार लेना, F1 पे ये आ गया अगला केस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर है, यहां रखा हुआ है, तो आपने दो बातें ध्यान देनी है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल गई तो फोकस के अंदर से जाएगी, दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से ये अनडेविएटेड हो जाएगी। तो मीनिंग these parallel ray will not intersect at a distance, they will intersect at infinite distance और extremely large size आपका इमेज बनेगा, बहुत बड़ा, ठीक है। एक्सट्रीमली लार्ज साइज आपका इमेज बनेगा और इंफिनिटी पर बनेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति ये आती है व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड O, ऑप्टिकल सेंटर, और यहां जो स्थिति आती है तो इंसिडेंट रे को आपको पहचानना है। यहां इन इंसिडेंट रे को जब आप पहचानोगे तो एक तो पैरेलल चलेगी, रिफ्रैक्शन के बाद ये F के अंदर से होती हुई आगे बढ़ रही है। दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से गई है ये इंसिडेंट रे, हमारे पास ये इंसिडेंट रे अनडेविएटेड रिफ्रैक्ट होगी बिल्कुल सेम पाथ से, तो इस डायरेक्शन में तो ये रे ऑफ लाइट नहीं कट रही। यदि हम यहां से कहीं से देखते हैं तो ये रेज ऑफ लाइट हमें ये पीले पाथ से आती हुई नहीं दिखाई देती। हमें नहीं पता ये सीधी आई थी कि पैरेलल आई थी, हमें तो यहां से आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो व्हेन दीज रेज आर will be extended in some other direction, तो इनका जो एक्सटेंशन होगा रिवर्स डायरेक्शन में वो अपीयरेंस होगी, एक्चुअल इमेज नहीं होगी, कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, रियल इमेज नहीं होगी, हम उसे वर्चुअल बोलेंगे। वो इमेज हम कभी भी किसी स्क्रीन के ऊपर नहीं ले पाएंगे। ये ऐसा लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट कहीं यहां से आ रही है। मैं इनको एक्सटेंडेड फॉर्म दिखा दूं, यहां से बैठकर ऐसा लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट कहीं यहां से आई थी, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो सीधी सी बात है, जो आपकी ऑब्जेक्ट यहां रखी थी ये वाली O और F के बीच, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, तो उसकी इमेज एक्सट्रीमली लार्ज साइज और बियॉन्ड C बन जाएगी, लार्ज इन साइज, और ये वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल इमेज। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अब मान लीजिए आगे हमारी कुछ कैलकुलेशंस आए, दो आपके पास और हैं, कॉनकेव लेंस के दो केसेस और हैं। पहले तो ये देखो, जैसे ये डिस्टेंस था, इस डिस्टेंस को हम क्या लें, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u, तो नेगेटिव है, यहां u की वैल्यू नेगेटिव होगी, u विल बी नेगेटिव, जो आपको बताया जाए, हमेशा ही नेगेटिव होता है u। तो क्या आप जानते हैं यहां v की वैल्यू भी नेगेटिव होगी? क्यों? क्योंकि आपका डिस्टेंस ये वाला है, ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस आप माप रहे हैं, आपका इमेज
इमेज का डिस्टेंस ये है, v भी नेगेटिव होगा यहां। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर। दो केस केवल आपके बनते हैं यहां। एक तो जब रे ऑफ लाइट पैरेलल हो तो फोकस के ऊपर एक्सट्रीमली स्मॉल साइज इन्वर्टेड इमेज बनता है, अपीयर होता है, ठीक है। एक्चुअल में यहां लाइन नहीं काटेंगे। अब मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा लगेगा कि कोई बहुत दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के ऊपर है। जब F1 F2 के बीच में है, सॉरी C और F के बीच में है, तो आपकी ऑब्जेक्ट का इमेज इसी तरफ बनेगा। ऑब्जेक्ट का इमेज हाँ वर्चुअल होंगे, दोनों ही वर्चुअल होंगे। ये भी वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको नेग्लेक्ट ना करें। अब है साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभी फिर बता देता हूं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव है, अपवर्ड, तो पॉजिटिव होगी। ये हाइट भी अपवर्ड है, पॉजिटिव होगी। ये डायरेक्शन आप ओरिजिन से ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो माइनस का होगा। कैसे हम साइन कन्वेंशन माने? यहां तो हम लेते हैं वाई एक्सिस और इसे लेते हैं एक्स एक्सिस, तो सीधी सी बात है एक्स एक्सिस से ऊपर की जो हाइट है वो पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस से ऊपर की हाइट पॉजिटिव, नीचे हाइट होती तो नेगेटिव। हाइट का तो ये फंडा है। अब u और v के बारे में, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा। इस तरफ वाले जितने भी आपके पास डिस्टेंसेज होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे, तो इसमें ऑब्जेक्ट भी इसी तरफ है और इमेज भी इसी तरफ बनी, तो v भी नेगेटिव होगा और u भी नेगेटिव होगा। कोई इमेज जो इस तरफ बनती है, ठीक है, तो उसमें आप v की वैल्यू पॉजिटिव लोगे। आप मेरी बात समझ गए हैं? यस सर। इस तरफ हाइट रिवर्स हो गई, रेसिप्रोकल इन्वर्टेड दिखाई दे रही है, तो ये हाइट पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव। ऊपर हाइट पॉजिटिव है, नीचे की ओर हाइट नेगेटिव होगी। ये हाइट यहां पॉजिटिव है, ये हाइट यहां पॉजिटिव है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका H1 है, ये इमेज की हाइट H2 है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? फिर आता हूं लेंस फार्मूला या मैग्निफिकेशन। साइन कन्वेंशन में आपको समझा चुका हूं। ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इफ ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, सो डिस्टेंस ऑफ, बेटे नींद आ रही है, वो थोड़ा सा रिफ्रेश कर अपने आप को, पानी पी सकते हो। हल्का सा हम कोशिश करते हैं, फटाफट फ्रेश कर, बीच में रिकॉर्डिंग चल रही है। हम कोशिश करते हैं कि ये साइन जो कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन का मतलब होता है हम एफ का, वी का, यू का निशान कैसा लें, और या वो उत्तर में निशान आ जाए तो उससे हम क्या वैल्यू निकालें। तो साइन कन्वेंशन में जब हम आते हैं, मान लीजिए हमारे पास एफ है, एफ हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव आया। मिरर्स का पहले बता देता हूं। मान लीजिए हमारा एफ नेगेटिव आया तो ये कॉनकेव है। यस सर। यदि हमारे पास फोकल लेंथ पॉजिटिव आई थी तो कॉन्वेक्स था। यू हमेशा आपके पास पॉजिटिव आता है क्योंकि लेफ्ट साइड की ओर रखा जाता है। वी हमारे पास यदि पॉजिटिव आती है तो सीधी सी बात है टुवर्ड्स राइट ऑफ ओ है, ये राइट ऑफ ओ, यानी ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड की ओर बनी है। यदि V नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट वाली
डायरेक्शन में बनी हुई है। लेफ्ट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, लेफ्ट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट की ओर बनी है तो सीधी सी बात वर्चुअल होती है यहां। फिर ये क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर। लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, यहां ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन, यहां ये बात भी ध्यान दीजिए, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। हम कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, कारण इससे पैरेलल रेज जो आई थी वो सीधी की सीधी फोकस के ऊपर रिफ्रैक्ट हुई थी, तो ऑप्टिकल सेंटर से ये एफ की दूरी पॉजिटिव है। आप मेरी बात समझ पाए थे? जब हमने ये देखा था कि हमारा लेंस कॉन्केव हो तो इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस के दो पैरेलल रेज इंसिडेंट हुई थी वो हमें इस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दी थी। सो दीज टू डाइवर्ज्ड रिफ्रैक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट। तो फिर ये आपका फोकस है और ये है कॉन्केव। तो हमेशा याद रखिए फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, इसका फोकस पॉइंट यहां है और ये डिस्टेंस पॉजिटिव है। यदि हमारे पास पॉजिटिव फोकस आता है, मान लीजिए उत्तर पॉजिटिव, फोकस की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो हम कहेंगे ये लेंस कॉन्वेक्स है। लेंस भी अब लेंस में हम आए हैं और फोकल लेंथ नेगेटिव निकलती है तो कॉन्केव लेंस आपके पास है। ये बातें समझे आप? इस चीज को थोड़ा सा और ध्यान से देखिए। जब हम लेंस की बातें करते हैं, लेंसेज में आपके पास ये था, ये आपका कॉन्केव लेंस था, यहां से रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, यहां से रे ऑफ लाइट पैरेलल आई और ये फोकस के अंदर चली गई। तो कॉन्केव का कैसा था फोकस? शाबाश, नेगेटिव। कॉन्वेक्स का कैसा था? यहां से रे ऑफ लाइट आती थी, इस तरफ रिफ्लेक्ट होती थी और ऐसा लगता था कि यहां से आ रही है ये पॉजिटिव था, ये अपीयरेंस थी, ऐसा लगता था कि यहां कोई पॉइंट है। एक्चुअल में तो ये लाइनें इधर नहीं आई थी। हाँ जी, तो कॉन्वेक्स में आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव थी। आगे बढ़ जाऊं? क्या ये सेम रहा साइन कन्वेंशन? आगे बढ़ जाता हूं। लेंस फार्मूला, पहले हमारे पास मिरर जो फार्मूला था और लेंस फार्मूले में हल्का सा अंतर है। हमारे पास मिरर फार्मूला था, कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर में आपने देखा था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये बात आपको समझ में आई? यहां आप एक नेगेटिव साइन देख रहे हैं बीच में। मिरर फार्मूला पॉजिटिव था क्योंकि मिरर में रेज ऑफ लाइट मिरर से दूसरी तरफ नहीं जाती थी। अब आपकी जो इमेज बन रही है, जो रियल इमेजेस बन रही हैं, वो राइट साइड की ओर बन रही हैं, तो v की वैल्यू नेगेटिव आने लगी यहां, और उस v की नेगेटिव वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए हमने उसका पहले से ही माइनस साइन कर दिया, u का एक और माइनस साइन किया। सो अब हमारे पास ये है 1/v, ये लेंस फार्मूला है। लेंस के क्वेश्चंस करें तो आप ये काम करना है, 1/v, सॉरी कलर बदल दूं,
1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। v का और u का साइन कन्वेंशन, u इज ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां तो प्लस माइनस अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, रियल इमेजेस हैं तो ये माइनस हो जाएगा, वर्चुअल इमेजेस हैं, ये रियल इमेज है तो ये पॉजिटिव होगा, और वर्चुअल इमेजेस हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। कॉन्वेक्स में ये पॉजिटिव होगा, कॉन्केव में ये नेगेटिव होगा। अब मेरी बातें ये समझ पा रहे हो? यस सर। आगे आ जाइए अपने एग्जांपल्स में। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसे आप आसानी से कर पाएंगे। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन वहां H1 H2 आप देखते थे। यस सर, याद आया? मिरर में लेकिन नेगेटिव साइन आता था। यहां मैग्निफिकेशन उनका एक साइन बदला हुआ है। वहां मिरर फार्मूले में मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारे पास आती थी m इज इक्वल टू मिरर के लिए माइनस H2 अपॉन H1 लिखते थे हम। यस सर, यदि H2 और H1 ये इमेज की हाइट होती थी, ये ऑब्जेक्ट की हाइट होती थी। अब हमारे पास H डैश H है। H डैश क्या है? इमेज की हाइट। H क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये H1 H2 पहले रखते थे। एक तो नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस होता था, ये था मिरर में, ध्यान दीजिएगा, ये मैग्निफिकेशन मिरर का है। लेंस का मैग्निफिकेशन क्या है? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो सेम है, कन्वेंशन हल्का सा बदला गया है। आप यहां भी H2 अपॉन H1 रख सकते हैं, बट इट इज पॉजिटिव। ठीक है, यहां नेगेटिव का देखो, आपने देखा था कि रिफ्लेक्शन में जो इमेजेस बनती थी वो मोस्टली रियल इमेजेस लेफ्ट की ओर ही बन रही हैं, इसमें रियल इमेजेस राइट की ओर बन रहे हैं, तो वो डायरेक्शन का चेंज हो जाएगा। वो जो डायरेक्शन का चेंज होगा उस वजह से ये वहां माइनस वी बाई यू था, यहां वी बाई यू रह जाएगा। वहां पर ये जो वैल्यू आपकी थी मिरर फार्मूले में ये थी माइनस वी बाई यू। मिरर फार्मूला लेंस में है पॉजिटिव, यानी एक एक माइनस परिवर्तन हो रहा है लेंस फार्मूले में और मिरर फार्मूले में। आप देख पा रहे हो, मिरर में माइनस वी बाई यू था ये, और ये माइनस H2 अपॉन H1 था। ये बात समझ पा रहे हो? यदि ये बात समझ आ गई तो कैलकुलेशंस आपके लिए आसान है। ये आ गया आपका पहला सवाल। बात बढ़िया तरह से इसे करने की हम कोशिश करेंगे। कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ, पहले तो एक कॉन्केव लेंस हमारे पास होना चाहिए। कॉन्केव लेंस की मैं एक इमेज बना देता हूं, यदि थोड़ा सा आसान सा लगे तो मैं उसे हल्का सा कट कर लूंगा। कलर भी थोड़ा सा सेलेक्ट करता हूं, इट शुड बी ब्लू। चलिए, मैं अब थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रहा हूं आपका, ऐसा लगेगा जैसे सर पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं आपका एक लेंस की कोशिश करता हूं कि आपको एक्चुअल चीजें वो दिखाई दें। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस बन गया। दोनों साइड से काट के इसको कलर कर देते हैं ब्लैक से। दोनों साइड से कलर कट करके दोनों से बिल्कुल ठीक बात थी, उस तरह भी कर लेते, लेकिन मुझे ये समझ आया कि मैं इस तरह कर लूंगा तो और ज्यादा इजी हो जाएगा। साइज और ज्यादा मोटा नहीं हो रहा क्या? चलिए, जैसा भी।
इसे हटा देता हूं मैं, काफी टाइम लग गया इसमें, लेकिन कोई नहीं, आपका लेंस ठीक बन गया। अब मैं इसे कॉपी कर लूंगा, फिर अगले सवाल इसी से करवाता रहूंगा। लेट्स हैव ए कॉपी ऑफ इट। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और इसकी एक कॉपी सेव कर लेता हूं, या वो एक्सेस वगैरह भी बना लूं। कॉपी, ठीक है। एक क्वेश्चन यहीं करा देता हूं। क्या आपका क्वेश्चन है? पढ़िए आराम से। ए कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। पहले इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दूं। काफी मोटी लाइन हो गई। कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। क्या आप जानते हैं इसका फोकल लेंथ किस तरफ होगा? पहले इसमें पॉइंट्स मार्क कर लीजिए। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है O। इसकी फोकल लेंथ इस तरफ या इस तरफ? इस तरफ, पॉजिटिव। आपने एक बात पढ़ी थी अभी, एक कॉन्केव फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव, कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है। कॉन्केव की तो नेगेटिव थी। ओहो, मैं गलत कर रहा हूं, सॉरी, आई एम टेकिंग कॉन्वेक्स हियर। कॉन्केव लेंस बनाइएगा, ठीक है। कॉन्केव लेंस बना लेता हूं। दो चीज करनी पड़ेंगी। नीचे देख लेता हूं, नीचे वाले में शायद ये क्वेश्चन हो। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens। हाँ, यहां है। अब मैं उसको इस क्वेश्चन के लिए यूज करता हूं, इस फिगर को, और यहां से मैं इसे परमानेंटली हटा लेता हूं। आगे दूसरा फिगर बनाएंगे तब काम चलाएंगे। इसमें व्हाइट आ जाएगा यहां। हम अब इसके लिए ये यूज कर रहे हैं। जी, देखते हैं क्या सिचुएशन आपको मिली है। 2 centimeter tall object is placed। 2 centimeter tall object is placed perpendicular to principal axis of a convex lens of focal length 10। तो फोकल लेंथ आप कहां इसमें यूज करोगे? 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इस तरफ है कॉन्वेक्स की, ये F है। इसे F1 मान लो तो F2 ये। यस सर, नो सर, दोनों तरफा काम करना पड़ेगा। इसी का डबल C1, आगे आप और एक्सटेंड कर सकते हो। इसी का डबल C1 C2। ये बात समझ में आ रही है? मैं F ही यूज कर रहा हूं। ये तो मुझे मालूम है कि एक्चुअल ये है, पॉजिटिव है इसकी फोकल लेंथ। 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter। यहां 10 सेंटीमीटर आपको पता है क्या, कौन सा डिस्टेंस है? O से F, O से F। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज 15। तो इसका मतलब ये 10 सेंटीमीटर है, तो आपका ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर, और हाइट है 2 सेंटीमीटर। ये बात समझ आ रही है बेटा? ध्यान दियो। तो अब इसे मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूं अपने फोकल लेंथ को, ये प्रिंसिपल एक्सिस को, क्योंकि आपकी इमेज थोड़ी सी आगे जाके बनेगी। अब हम करते हैं अपना रे डायग्राम का सिद्धांत। पहले तो रे डायग्राम बना दूं, उसके बाद ये न्यूमेरिकल वैल्यू निकालूंगा। यदि हम ग्राफ पेपर के ऊपर ये एग्जैक्ट बना दें तो आप ग्राफ पेपर की कैलकुलेशन से अपनी इमेजेस निकाल सकते हो, हाइट भी निकाल सकते हो। मेरे पास इंसिडेंट रे पहले है। हम कैसे इंसिडेंट रे लेते हैं? एक तो हमने ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और एक हम अक्सर क्या दूसरी लेते थे,
ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से जाएगी। यस सर, क्या बात कुछ ज्यादा रिफ्लेक्शन है? घट गया? वो वाइट लाइट वाइट स्क्रीन जल्दी जाएगा। लो अब थोड़ा सा कमजोर है, मैं कोशिश करूंगा कल इसे कलर्ड प्रिंट करूं। अब आगे है, आपने देखा कि जब ये इमेज आपकी बनेगी तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल वाली रे ऑफ लाइट फोकस के अंदर से रिफ्रैक्ट होगी। जो पैरेलल आपकी इंसिडेंट थी रे ऑफ लाइट, ये कहां से जाएगी? फोकस के अंदर से। ये जो ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से गई है, ये कैसी जाएगी? अनडेविएटेड। अनडेविएटेड, यों की यों इसी डायरेक्शन में जाएगी। ये बात समझ में आई? तो आपकी जो इमेज बनेगी वो इमेज कहीं यहां बन रही है, इस पॉइंट पे लार्ज इन्वर्टेड। ठीक है, अब हम इसके प्रश्नों का उत्तर देंगे कैलकुलेशन के आधार पर। रे डायग्राम तो आपको बनाना आ गया। अब इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं? एक तो आपको हाइट मिली है, h इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। h डैश हमें निकालना नहीं मिला। ठीक है, दूसरी चीज क्या दी हुई है? फोकल लेंथ है। f कितना है? 10 सेंटीमीटर था बेटा, हाँ या ना? f की ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था? u इज इक्वल टू -15 लिखूं कि +15? बोलो फटाफट, क्योंकि इस तरफ -15 होगा। -15। अब अपने क्वेश्चन के ऊपर फिर आइए और उसे समझने की कोशिश करिए कि हमें ये चीजें मिली हैं और आपको निकालना क्या है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड नेचर। नेचर कैसी? वो रियल है कि इन्वर्टेड है? इन्वर्टेड बनी। पोजीशन बियॉन्ड सी बनी। साइज ऑफ इमेज लार्ज बनी। ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। इसकी मैग्निफिकेशन और निकालनी है। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए तो आपको दो बातें चाहिए, या तो h और h डैश होना चाहिए, या v और u होना चाहिए। v है नहीं तो v को निकाल लीजिए लेंस फार्मूला से। इसकी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया तरह से मैं ये कैलकुलेशन अब करने की कोशिश करूंगा। हमारे पास h डैश सीधा कैसे निकाले? मैग्निफिकेशन ही तो निकालना है। न तो हमें m मिला है, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। तो बेटा h डैश नहीं मिला, h मिला है, m नहीं मिला। तीन में से दो चीज ना मिली। मैग्निफिकेशन दूसरा हमारे पास क्या था? मैग्निफिकेशन हमारे पास था v बाई यू, पॉजिटिव। मिरर में ये नेगेटिव था। तो ये कैसे निकालूं? ये तो नहीं दे रखा, दे ये भी नहीं रखे, लेकिन f की मदद से मैं v निकाल सकता हूं। हाँ, तो ये v निकालने का तरीका तो मेरे पास है। जब v निकल जाएगा तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा, और मैग्निफिकेशन आ जाएगा तो फिर मेरे पास साइज भी आ जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। 1 अपॉन v की वैल्यू रखिए कितनी है? पता नहीं है। u इज ऑलवेज नेगेटिव हियर, तो एक नेगेटिव यहां है। सो प्लस 1 बाई 15 इट इज इक्वल टू f की वैल्यू थी पॉजिटिव थी कि नेगेटिव? क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस था तो पॉजिटिव थी। 1 अपॉन 15 यहां घटा दोगे, आपका ये सॉल्यूशन यहां हो जाएगा 1 अपॉन 15 माइनस हो जाएगा ये जो वैल्यू है 1 अपॉन 10 में से 1 अपॉन 15 माइनस कर दो, तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 15।
एलसीएम कितना कर लोगे यहां? 30. सो 1/v इज इक्वल टू 3 माइनस 2. सो v की वैल्यू कितनी आ गई? 1/30. तो 1/v की थी, v की वैल्यू तो 30 आ गई. सो v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर. ये बात समझ में आई? अब आपके पास v है, u है, m निकालना है. तो m जो मैग्निफिकेशन है आपका वो h डैश माइनस h डैश अपॉन h आ रहा है. ये बात समझ में आई? तो हम अब आगे कैसे बढ़े हैं इसमें? h डैश अपॉन h, ये था हमारे पास v अपॉन u. तो v अपॉन u की वैल्यू तो हमारे पास है. v कितना है? 30. u कितना है? -15. तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया? -2. यानी डबल है और उल्टी है. इन्वर्टेड इमेज है, रियल है और 2 गुनी ऊंचाई की है. तो h आपको मिला था, तो h1 कितना, h डैश कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर. इसमें अब यूज करिए. मैग्निफिकेशन आपके पास कितना मिला? -2/1. h डैश कितना मिला? नहीं मालूम है. h आपको कितना मिला? 2 सेंटीमीटर. सो h डैश आपके पास हो जाएगा -4 सेंटीमीटर, यानी इन्वर्टेड होगा. इमेज इज बिलो एक्स एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है. ठीक है. सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, नेगेटिव साइन छोड़ रहा हूं मैं, इज 4 सेंटीमीटर बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, या इन्वर्टेड कर देना. इन्वर्टेड होने के कारण, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर बनी हुई है, सो साइन विल बी नेगेटिव. ये बात समझ में आई है? यस सर. मैं पहले वाला क्वेश्चन अपना लेता हूं, उसमें आपकी पहले ये समस्याएं हल कर दूं. अच्छा, एक ढंग की फिगर लेने के लिए मुझे थोड़ा सा इसकी मदद करनी पड़ेगी. पहले तो इसे आराम से समझ लीजिए. कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. At what distance should the object from the lens be placed? यानी u की वैल्यू निकालनी है. So that it forms an image at 10 सेंटीमीटर from the lens. सीधी सी बात है, आपका कॉन्केव लेंस इमेज राइट हैंड साइड की ओर बनाता ही नहीं है. ठीक है. तो सबसे पहले मैं इसमें रे डायग्राम बाद में समझा दूंगा. थोड़ा सा ये चीजें आपको बता दूं कि क्या क्या है. कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. सबसे पहले तो ये कॉन्केव है, उस बात को बहुत बढ़िया तरह आपने देखना है. कॉन्केव लेंस, देयरफॉर f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर. क्या ये बात समझ में आई? एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं मिला है, नेगेटिव होगा. सही बात है. दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. सही बात यह है कि वो राइट की ओर कभी अपना इमेज बनाती ही नहीं है. सो v की वैल्यू है माइनस. हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाएगा और v हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की ओर बनेगी कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस में. सो v इज नेगेटिव 10 सेंटीमीटर. ये तो आपने देखा था. यस सर. ऑल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई लेंस. तो क्या हम यहां से u की वैल्यू निकाल देंगे? v बाई u मैग्निफिकेशन हो जाएगा. मैं इसे प्रोसीड कर रहा हूं. आपकी पहले वो हटा दूं, रिफ्लेक्शन. अब यूज करिए. फार्मूला क्या था? 1/v
माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू रखोगे -1/10 हो गया क्योंकि नेगेटिव वैल्यू दे रखी है। u की वैल्यू कितनी है? -1/u नहीं दे रखा, इज इक्वल टू 1/-15। माइनस साइन ऊपर ले रहा हूं, ये आके यहां पॉजिटिव हो जाएगा। सो -1/u इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/10। एलसीएम 30 हो गया, तो -1/u इज इक्वल टू यहां -2 + 3, -2 + 3, सो -1/u इज इक्वल टू 1/30। सो u की वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, फिर -30 का मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट है। अब मैग्निफिकेशन यदि चाहते हो तो v/u था। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू माइनस, सॉरी इसमें माइनस नहीं था, v/u। v कितना था? v इज नेगेटिव हियर, -10। v की वैल्यू थी -10, u की वैल्यू कितनी है? -30। 0 से 0 कट जाएगा, 1/3 यानी 0.33 पॉजिटिव। यानी आपकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज सीधी बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर है। H1 H2 सेम साइन के हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब है इमेज नीचे की ओर बनी है, रियल इमेज है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का मतलब है आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा इन वर्चुअल इमेजेस में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। तो आगे बढ़ता हूं। ये 2 एग्जांपल्स के आपको समझ में आ गए। पावर ऑफ लेंस हमारा लगभग लास्ट टॉपिक है कुछ। फिर ये पावर ऑफ लेंस होता क्या है? फोकल लेंथ एक्सप्रेस्ड इन रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ एक्सप्रेस्ड इन मीटर। देखो सेंटीमीटर है तो उस सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना पड़ेगा पहले। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ एक्सप्रेस्ड इन मीटर is called power of lens। power of lens। किसी भी लेंस की फोकल लेंथ यदि 1 मीटर है, ठीक है, तो उसकी पावर को हम 1 बोलेंगे। यूनिट दी जाएगी डायोप्टर। डायोप्टर शब्द DIOPTRE। हाँ, डी लिख सकते हो, छोटा डी, DIOPTRE। डी से आप दिखा सकते हो, ठीक है। डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ ए लेंस। 1 diopter of power of lens means focal length of that lens is 1 meter and it is convex। पावर हमेशा, फोकल लेंथ हमेशा कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव है। कॉन्केव लेंसेज में नेगेटिव पावर बोली जाएगी, माइनस की, ठीक है। 1 डायोप्टर इज पॉजिटिव, -1 होगा तो नेगेटिव। हाँ, पावर आ गई तो आपका लेंस ऐसा है, नेगेटिव पावर आ गई तो ये कॉन्केव लेंस है, पॉजिटिव पावर आ गई तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसमें 1 डायोप्टर में भी
कोई रिप्रेजेंट वन डायोप्टर का मतलब है बेटे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इसका ऑप्टिकल सेंटर से फोकस 1 मीटर दूरी पर है इस तरफ, यानी F के बीच और O के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। इसका मतलब इसकी पावर 1 डायोप्टर है, क्योंकि 1 मीटर का रेसिप्रोकल 1/1 ही होता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ एक्सप्रेस्ड इन मीटर इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। इट इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स एंड नेगेटिव फॉर कॉनकेव, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। सो पावर ऑफ फोकल लेंथ के ऊपर है ये, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस is always positive. Power of concave lens is always negative. ये बातें समझ में आ रही हैं? कर पाओगे? ये बड़ा मुश्किल काम है, कुछ आप सवाल कर सकते हो। मैं आपको 1-2 सवाल के लिए चलूं। यहां है फाइंड पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो फोकल लेंथ ये कौन सा मिरर है? कॉन्केव। तो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? तो फोकल लेंथ है -2 मीटर। आपने यहां बताना बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ, हाँ, फोकल लेंथ ऑफ concave mirror is always mirror is negative, इस वजह से। इसको रिप्रेजेंट करना आवश्यक है। हाँ जी, नेगेटिव भी हम बताएंगे। सो पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। रेसिप्रोकल का मतलब -1/2 डायोप्टर। जब ये मीटर में होगा तो सीधा रेसिप्रोकल कर दीजिए 2 का, यानी -0.5 डायोप्टर। आ गई बात समझ में? 0.5 का लेंस लग रहा है, इसका मतलब उसका रेडियस, उसका फोकल लेंथ 2 मीटर है। देखो, कोई कहता है मेरा 0.25 का चश्मा चल रहा है, तो इसका मतलब है ये कॉन्वेक्स लेंस से बीच से मोटा है, क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है। और उसका फोकल लेंथ 4 मीटर है। फोकल लेंथ कितनी है? 4 मीटर। 4 मीटर दूर कौन से दिखाई देता? आप उस बात को गलत समझ रहे हैं। फोकस क्या होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता था? एक ऐसा हेमिस्फीयर, अनुमान करिए, मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास एक 2 मीटर का हेमिस्फीयर है। 2 मीटर जिसका रेडियस है, रेडियस 2 मीटर है, यानी 2 मीटर इधर से और 2 मीटर इधर से, 2 मीटर नीचे से, 2 मीटर ऊपर से वो चल रहा है, स्फीयर है, जिसके भीतर 4 मीटर की रॉड आ सकती है। अब मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। यदि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे लेंस की जो वो स्थिति है वो आपके पास आई 2 मीटर, तो आपके पास फोकल लेंथ आई उसकी आधी, 1 मीटर। आ गई बात समझ में? उसका काटा हुआ कोई हिस्सा, लेंस, उस स्फीयर का काटा हुआ कोई हिस्सा, उसकी पावर 1 डायोप्टर है। हाँ सर, ये सारा छोटा बड़ा कितने कट जाए? छोटा बड़ा कितना ही कटे उसमें कोई दिक्कत को नहीं। तो फिर उसकी पावर 1 हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब ये आधा कोई समस्या नहीं। आराम से सुनना, थोड़ा सा क्लियर करना। मान लीजिए हमारे पास एक
ये सॉलिड ग्लास है, भरा हुआ है, इससे सॉलिड है, ये खाली नहीं है। खोखला होता तो मैं लेंस इसके मिरर बनाता, ये सॉलिड है तो मैं इसे लेंस बनाता। लेंस बीच से भरा हुआ होता है। अब मेरी बात समझ गए? यस सर। अब मैं कुछ कोशिश करता हूं आपके लिए कि हम इसमें से एक इसका प्रिंसिपल एक्सिस जिसे आप कह रहे हैं या डायमीटर कह रहे हैं, वो सेंटर के अंदर से गुजारता हुआ निकाल दीजिए। ये था आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी जिसे बोलते हैं। ये हिस्सा यदि ये खोखला होता तो पी बोलते थे, ठीक है। इस हिस्से को हम बोलेंगे एफ, इसका आधा है। यदि हम यहां से कोई कट काट दें, इसका कोई भी काट, ये हमने यहां से एक प्लेन से ये काट दिया, क्या आप इसे काट पा रहे हैं? ये जो आपके पास लेंस बना है और इसका इधर इतना ही हिस्सा और बढ़ा हुआ, बशर्ते ये 2 मीटर था तो फोकल लेंथ 1 मीटर है और फिर इसकी पावर 1 है। जैसे जैसे ये बड़ा होगा इसकी पावर घटती जाएगी, यानी लेंस जितना पतला होगा पावर उतनी घटती जाएगी। लेंस बीच से जितना ज्यादा मोटा होगा पावर बढ़ती जाएगी। तो बीच से मोटा लेंस देख के हम कहते हैं इसको तो बड़े पावरफुल चश्मे लग रहे हैं। तो मोटा लेंस होता है वो पावरफुल होता है, उसकी पावर ज्यादा होती है। तो वो कैसे? पावर ऑफ लेंस का और उसकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है। जैसे जैसे फोकल लेंथ घटती है वैसे वैसे पावर बढ़ती है। ऊपर लेंस घटती है। अब ये एफ नजदीक आ जाता हाँ तो ये गोला और छोटा हो जाता, हाँ। तो उसकी पावर ज्यादा होती है। जी बोलो, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। सर एफ पास आएगा तो एफ पास आएगा तो लेंस मोटा होगा, पावर घटेगी, बढ़ेगी। लेंस छोटा होगा तो पावर बढ़ेगी। फिर ध्यान से सुनो बेटे, लेंस छोटा और बड़े की बात मैं कह रहा हूं, वो इसकी काट थोड़ी सी और इधर भी होती तो एफ यही होता, क्योंकि हमारा स्फीयर सेम है। हाँ एफ की वैल्यू इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि मैंने ये इधर से काटा है कि इधर से काटा है। अब मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। एफ की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करेगी कि जो ये खोखला गोला था, बराबर था। क्या ये 2 मीटर इसका रेडियस था? हाँ था। क्या इसका डायमीटर 4 था? यस सर। तब फोकल लेंथ 1 होगी, 1 मीटर। और यदि ये 2 की बजाय 1 होता तो ये आधा होता। क्या ना होता? ओ से एफ की दूरी आधी होती। ओ से एफ, ओ का है। ये रहा, यहां बीच में आएगा हाँ ठीक है, ओ गया। और एक इस तरफ लेंस जुड़ गया इसमें, तो ओ से एफ का डिस्टेंस फिर और आधा हो जाता। भाई ये छोटा गोला है, ये हिस्सा घट रहा है तो एफ नजदीक आता चला जाएगा, इससे बेटर एफ नजदीक आएगा। सीधी सी बात है। अब हम इस गोले को छोटा करते चले जाएं तो ये वाला जो हिस्सा है ये छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है तो इनके बीच का गैप कम हो रहा है, ये गैप कम हो रहा है, इसका मतलब फोकल लेंथ घट रही है। पावर भी फोकल लेंथ घट रही है तो पावर बढ़ रही है, क्योंकि रेसिप्रोकल फंक्शन है। लेंस तो छोटा हो रहा है सर। लेंस छोटा होने से, मैं फिर बता दूं बेटे, लेंस के छोटे बड़े होने से ये लेंस, अभी मैं एक मान लीजिए हमने इस लाइन से ये और काट दिया, ये दूसरी लाइन ले रहा हूं, एक लेंस हमने यहां से काट लिया छोटा सा,
ऐसे काट तो इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि इस लेंस की और इस लेंस की दोनों की पावर अलग अलग है, दोनों का सेम रेडियस है। मान लीजिए आपने एक लेंस यहां से काटा, छोटा सा यहां से काट लिया, तो इसकी पावर भी सेम है और इसकी पावर भी सेम है और इस छोटे की भी पावर सेम है। हम यहां से कोई बड़ा सा काट लेते हैं तो इसकी भी पावर सेम है, इसकी पावर से और ये तो बड़े साइज का हो गया, बस साइज बड़ा हो गया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ पे असर नहीं पड़ेगा इस बात सर का। फिर पावर तो बड़ी बेटे पावर बड़ी होगी यहां से और यहां से, जब ये बड़े होंगे। हाँ आप लेंस काट कितना बड़ा रहे हैं इसमें से, उस बात से पावर का अर्थ नहीं है। तो सर लेंस किस चीज पे डिपेंड करता है? इस रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसकी फोकल लेंथ के ऊपर उसकी पावर डिपेंड करती है। आपके कहा सर लेंस मोटा होगा तो फोकल लेंथ छोटी होगी, जी, तो सर वहां तो लेंस जितना पतला है वहां ये मोटाई नहीं कह रहा हूं मैं, मोटाई कह रहा हूं दोनों को जब ज्वाइन कर लेंगे उसकी बात की। जब वो एक लेंस इतना मोटा है हाँ लेकिन उसके एंड यहां से यहां तक है, हाँ तो उसका तो रिफ्रैक्शन एरिया बहुत ज्यादा है। हाँ एक लेंस बहुत छोटा है हाँ और मोटा बीच से काफी है, हाँ तो उसकी पावर ज्यादा है। सर रिफ्लेक्शन नहीं देखा रिफ्लेक्शन हाँ, रिफ्रैक्शन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है एक पूरे पेज को हाईलाइट करके दिखाएगा, एक सिर्फ एम को करके दिखा देगा, लेकिन वो एम को इतना बड़ा करेगा कि वो पूरे पेज को उतना बड़ा नहीं कर पा रहा। क्या ये बात आपके पास ये हजम हो गई इतनी? यस सर चलो, ये है बड़ा मुश्किल इस बात में समझना, जो मैं समझाने की तुम्हें कोशिश कर रहा था। फाइंड पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। हमने अपनी बाय डेफिनेशन लिखा था पावर ऑफ ए लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ focal length expressed in meter. If focal length is not expressed in meter, you have to express it in meter first. यस सर मान लीजिए 50 सेंटीमीटर होता तो हमें ये 1/2 मीटर करना पड़ता और 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 हो जाता, तो फिर पावर 2 हो जाती। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी फोकल लेंथ जितनी घटेगी पावर उतनी बढ़ेगी, फोकल लेंथ जितनी ज्यादा बड़ी होगी पावर उतनी घटेगी। अरे सर फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर होती है इस बात को समझने की कोशिश करिए बेटे। ये मेरे पास एक लेंस है, पहले एक लेंस मैं अपना बना लेता हूं। ये लेंस है मेरे पास, कोई रफ स्केच बना लेता हूं। इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर मान लीजिए, इस तरफ 20 पॉजिटिव होती है, ये एफ यहां होगा, सेंटर ऑप्टिकल सेंटर ये डिस्टेंस 20 है। यस सर एक मैं अपना लेंस बनाता हूं थोड़ा सा ऐसा कि जिसकी मोटाई 20 से काफी कम है, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ठीक। इसकी फोकल लेंथ कितनी? 20 सेंटीमीटर। मीटर में बदलोगे तो 20/100 मीटर में बदलेगी 1/5 मीटर हो गई। इसकी पावर निकालोगे तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो 5 मीटर, 5 डायोप्टर हो गई, यानी इसकी पावर 5 डायोप्टर है। आगे बढ़ू, यहां क्या हुआ? 40 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितनी? एफ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, एक्सप्रेस इट इन मीटर फर्स्ट, तो 40/100 करेंगे, 0 से 0 2 5, तो 2/5 आ गया मीटर। अब इसकी पावर कितनी हो जाएगी? दिस फोकल लेंथ रेसिप्रोकल ऑफ दिस फोकल लेंथ। पहले किसी भी फोकल लेंथ को मीटर में बदलना है,
फिर उसका रेसिप्रोकल करना, उल्टा कर देना 5/2, यानी 2.5 डायोप्टर। यहां 2 पावर देखें, इसकी पावर तो काफी हाई है क्योंकि फोकस छोटा है, फोकल लेंथ छोटी है। यहां से यहां तक लेंस कितना बड़ा या कितना छोटा, इस बात के ऊपर पावर डिपेंड नहीं करती पुत्र। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? कई बार हम पूछते हैं तुम्हारे से कि ये एंगल बड़ा कि ये एंगल बड़ा, ये वाला एंगल बड़ा कि ये नीचे वाला बड़ा सा। नीचे वाला बड़ा। हालांकि आर्म्स तो इसमें ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। तो इस बात से लेंस की फोकल लेंथ नहीं चलती इधर से, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां था और उसकी फोकल लेंथ है कितनी वहां, उस बात से पावर चलेगी। बहुत छोटे से दिखाई देने वाले लेंस की पावर बहुत ज्यादा हो सकती है। बहुत मोटे से एक बड़े एरिया वाला जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस काफी बड़ा हो, उसकी फोकल लेंथ काफी छोटी हो सकती है, काफी बड़ी हो सकती है, ठीक है। इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। ये बातें बहुत बढ़िया तरह से सोच लीजिए कि इस आधार पर पावर नहीं है, पावर इस आधार पर है कि ये इमेजेस अपने कितने नजदीक बनाता है। जो लेंस अपने ज्यादा नजदीक इमेजेस बनाता है उसकी पावर हाई होती है। जो लेंस अपने से बहुत ज्यादा दूर इमेजेस बनाता है उसकी पावर बहुत कमजोर होती है। जो अपने एकदम बगल में बना है। मान लीजिए हमने बुक रखी या इसकी इमेज में बना रहा हूं वहां, और काफी दूर बना रहा है अपने से, तो समझिए उसकी पावर कम है। तो एकदम अपनी यहाँ पे लेंस खत्म हो और यहाँ भी इमेज बना दी तो उसकी पावर ज्यादा है कंपेरेटिवली, और उससे भी नजदीक बना दे तो दूसरे लेंस की पावर उससे भी ज्यादा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आराम से सुनो। ये मेरा लेंस है, ये बल्ब है, ये कोई कागज पेपर है, ये शीट है। एक लेंस यहां से इमेज बना देता है इस बल्ब की इधर, दूसरा लेंस यहां पर इमेज बना देता है इसकी यहां। दूसरे लेंस की पावर ज्यादा, जितना ज्यादा नजदीक इमेज बनाएगा शार्प, उतना ही पावर ज्यादा है। क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं? शायद मैं ये एक्सरसाइज अब पूरी करवा चुका हूं, थोड़ा बहुत और रहता हो तो देख लीजिए। अच्छा, क्वेश्चंस में ले रहा था। One, a convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance 50 सेंटीमीटर from it. इमेज का डिस्टेंस है बेटे 50 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो जानते हो कैसी इमेज बनाएगा। एक कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल, देखो यहां रियल लिख दिया इसने, तो सीधी सी बात है टुवर्ड्स राइट बनेगी इन्वर्टेड, तो पॉजिटिव लोगे ये तो V पॉजिटिव आ गया। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड, बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो C बराबर C पे था। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस, U इज इक्वल टू V हो गया, U हमेशा नेगेटिव होता है, तो फोकल लेंथ अपनी निकाल दीजिए 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहां आपको पहले दिया गया V दिया गया 50 सेंटीमीटर। अब ये कहता है इक्वल डिस्टेंस पे रखा गया, तो भाई इमेज राइट की ओर बनी तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट की ओर थी, ये नेगेटिव साइन होगा। इक्वल डिस्टेंस रखा गया उसको, सीधी सी बात है। अब हम यहां कर रहे हैं 1/v माइनस 1/u का फार्मूला लगाओगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1 ये तो ऑलरेडी नेगेटिव था, तो ये हो जाएगा 1/50 प्लस 1/50 बराबर 1/f, तो ये तो 2/50 हो गया एलसीएम लेने के बाद। 25 आ गया। हाँ, 2/50 का मतलब 1/25 आ गया, 1/f आ गया, तो f की वैल्यू कितनी होगी? कौन सा है ये? कॉन्वेक्स है तो प्लस सेंटीमीटर। तो पावर कहाँ से चलेगी? इसको मीटर में एक्सप्रेस करो, अभी तो निकाल के दिखाई थी 25 सेंटीमीटर की, याद है तो। हाँ। आपके पास
एफ है 25 सेंटीमीटर, इनडायरेक्टली मैंने निकाली थी, ये 25 बटे 100 मीटर में बदल गया, 1/4 मीटर हो गया। तो पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस फोकल लेंथ, 4/1 डायोप्टर, 4 डायोप्टर पावर है उसकी, और पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है फिर वो कॉन्वेक्स है। क्या आप मेरी बात समझ पाए हो? यस सर। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी आप लिख सकते हो, क्योंकि u इज इक्वल टू v है तो साइज विल बी द सेम एज ऑब्जेक्ट। क्या बेटे ये बात मेरी समझ पाए हो? यस सर। शैल आई स्टॉप दिस वीडियो? रोक दूं?